सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। भैया मैं आपका भाई हूँ, याद करो हमारा गांव बुलंदशहर। देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए, छोटा भाई हो। सर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है, ये आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ तुम जानती हो मेरे भाई को, चुपचाप खड़े रहो। ये मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ज्योति, तुम मीटिंग अटेंड करो जाके, मैं आता हूँ। भगवान सुनो। क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से, सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान के पास ही मिल गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो कोई बड़ा साहब समझकर चाय देने के लिए गया, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या आप देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, और पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी को पहचानने से इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? जब देवर जी हमसे अलग हुए थे, जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत। और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पैसा है उसके पास। अब मैं 4 जनों के आगे उसको पहचानता और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊं, अपने छोटे ने मुझे एक बारी में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई, और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ गया। मेरा भी मन था उससे गले लगूं, उससे बात करूं, उसके हाल चाल लूं, लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता है, मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा, कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास कोई नहीं होगा, तब उससे मिल लेंगे, ताकि उसकी इज्जत पर भी बात ना आए। ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है आपने देवर जी के लिए बहुत मेहनत की है, और हम तो प्यारे बेटा, मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कमेंट में हमारे प्रभु श्री राम का नाम लिख दे। चाहते ये थे ना कि देवर जी बहुत बड़े आदमी बन जाए। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, हमें इससे ज्यादा और क्या। बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह हमेशा छोटे भाई बहनों का साथ देता है। मुश्किल समय में वह सही रास्ता दिखाता है, उसकी डांट में भी प्यार और चिंता छिपी होती है, इसलिए बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए।